Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 8, page number 105. Differences between plant cell and animal cell. आज हम प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझेंगे. The differences between a plant and an animal cells are given below. एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो अंतर होता है वह नीचे के टेबल में दिया गया है. प्लांट सेल में फर्स्ट है, इट हैज़ अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग और बहुत ही रिजिड, बहुत कठोर सेल वॉल पाई जाती है. एनिमल में नो सच वॉल इज़ प्रेजेंट. एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर होती है, इस तरह से इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है. तो एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सबसे बाहर की लेयर नॉन लिविंग सेल वॉल होती है, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. सेकेंड है, इट यूजुअली हैज़ वन और टू लार्ज वैक्यूल्स. प्लांट सेल में एक या दो बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं. एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट आर स्मॉलर इन साइज. वैक्यूल्स या तो नहीं होती हैं या फिर बहुत ही छोटी होती हैं. थर्ड है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं. अगला पॉइंट है, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट. प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. फोर्थ है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट. सेंट्रोसोम पाया जाता है. फिफ्थ है, लाइसोसोम आर एब्सेंट. प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम आर प्रेजेंट. लाइसोसोम पाए जाते हैं. समरी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस. जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन नीचे के टेबल में इसकी समरी दी गई है. स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा. इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेल वॉल. टाइप ऑफ सेल्स इन विच इट प्रेजेंट, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है. फंक्शन, गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल. यह सेल को एक निश्चित आकार देती है और जो कठोरता होती है एक सेल को आकार की, जो आकार उसका एक निश्चित होना चाहिए, उसको यह प्रोवाइड करती है. अगला है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है. फंक्शन क्या है इसका? मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितनी भी जीवन के लिए जो भी क्रियाएं करनी पड़ती हैं सेल के अंदर, सभी एक्टिविटीज़ को वह साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सभी को हम मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं. अगला है न्यूक्लियस. प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है. ये फंक्शन क्या है इसका? रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसमिट्स. तो सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं सबको यह कंट्रोल करता है. अगला है माइटोकॉन्ड्रिया. यह भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है. फंक्शन क्या है इसका? कंडक्ट सेल रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए पावर हाउस को सेल की माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं. अगला है सेल मेम्ब्रेन. एनिमल और प्लांट दोनों में ये पाया जाता है. फंक्शन क्या है इसका? रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन पदार्थों का सेल के अंदर आने में और सेल से बाहर जाने में कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है. सिक्स्थ है गोल्गी बॉडीज़. एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं. ये प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स. गोल्गी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, उसका सेक्रेशन होता है, स्टोरेज होता है. तो इस तरीके से प्रोटीन के जितने भी जो हार्मोन्स बनने होते हैं, प्रोटीन का जो भी फॉर्मेशन होता है, सेक्रेशन होता है, स्टोरेज होता है, वह सब गोल्गी बॉडीज़ में होता है. अगला है लाइसोसोम. जनरली इन एनिमल्स. ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं. डिस्ट्रॉय डैमेज्ड सेल्स एंड अनवांटेड सेल प्रोडक्ट्स. तो जो सेल डैमेज हो जाती है या ख़राब हो जाती है उसको नष्ट करने में, और अनवांटेड सेल प्रोडक्ट को भी नष्ट करने में लाइसोसोम अपना रोल प्ले करता है. अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यह भी एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है. कंटेन एंजाइम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह पदार्थों के
सेल के अंदर पदार्थों के मूवमेंट में हेल्प करती है और इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। 9th है वैक्यूल्स, एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है, लेकिन प्लांट में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। स्टोर एक्सेस मटेरियल, जो भी सेल से ज़्यादा जो भी मटेरियल होता है सेल की आवश्यकता से ज़्यादा, वह वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। हार्मफुल प्रोडक्ट और वाटर भी वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। 10th है राइबोसोम, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इन्हीं के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। 11th है प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, साइट ऑफ सम पिगमेंट्स, हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट पौधे के विभिन्न भागों को अलग अलग रंग प्रदान करता है, जैसे कि फूलों में। और ल्यूकोप्लास्ट ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्पफुल होते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।